श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद की सार रूप में कथा श्रवण करते हुए हमने अभी तक यही श्रवण किया कि जब नारद जी का वसुदेव जी के यहाँ आगमन होता है तब वसुदेव जी नारद जी का आदर सत्कार करते हैं और उनको उचित आसन पर बिठाकर अब नारद जी से वसुदेव जी क्या पूछते हैं, आइए श्रवण करते हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने अपने पिछले जीवन में जितनी भी तपस्या की, मेरी तपस्या का लक्ष्य कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं था। मैं केवल परमात्मा को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहता था। यही मेरा लक्ष्य था और वो मुझे इस जन्म में प्राप्त भी हो गए। अब मेरी केवल एक ही जिज्ञासा है कि आप मुझे कुछ ऐसा उपदेश कीजिए कि जिससे मैं संसार के भय से मुक्त हो जाऊं। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुख दुख मोह इन आदि से सबसे मैं छूट जाऊं। अब ये बड़ी अद्भुत बात है। वसुदेव जी साधारण तो है नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं, अर्थात वसुदेव जी को भगवत प्राप्ति हो चुकी है। लेकिन क्या भगवत प्राप्ति के बाद भी संसार का भय रह जाता है क्या? और यदि हम वसुदेव जी को अपने जीवन से कनेक्ट करके देखें तो भगवत प्राप्ति तो हमें भी हो गई है भाव रूप से, क्योंकि हमने भी भगवान से कोई ना कोई संबंध तो बनाया ही है। किसी ने अपना पुत्र माना है, किसी ने अपना भाई माना है, तो संसार का हर जीव भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाकर है। हम सब में से कितने ही लोगों ने लड्डू गोपाल को अपने घर में पधराया हुआ है, उनकी सेवा करते हैं, वात्सल्य भाव रखते हैं। कई बार शास्त्र में उसी की चर्चा आती है जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे होते हैं। वसुदेव जी को भी पुत्र रूप में भगवत प्राप्ति हो गई है और हमें भी हमारे जीवन में भाव दृष्टि से कहीं ना कहीं हमें भगवत प्राप्ति है, लेकिन फिर भी हमारे मन में संसार का भय सदैव उपस्थित रहता है। और यहाँ पर वसुदेव जी भी नारद जी से यही प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा कुछ उपदेश दीजिए कि जिससे मैं संसार के भय से मुक्त हो जाऊं। तो शुकदेव जी ने तुरंत ही ये बात स्पष्ट की कि वसुदेव जी को कोई भी भय नहीं है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका जवाब वो परीक्षित जी को दे रहे हैं। राजन एवं कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीतस्त महादेवश हरे संस्मारितो गुणैः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वसुदेव जी ने अपनी बुद्धि से बड़ी चतुराई से प्रश्न किया है। वसुदेव जी ऐसा प्रश्न तो केवल श्री कृष्ण जी के लीला नाम धाम रूप गुणों को सुनने के लिए कर रहे हैं। उन्हें संसार से कोई भय नहीं है, क्योंकि संत महात्मा तो केवल भगवत गुणानुवाद ही गाते हैं। इसलिए वसुदेव जी ने कहा भी, यच्छत्वा श्रद्धा मरतो मुच्यते सर्वतो भयात्, कि जो श्रद्धा से आपको श्रवण करते हैं, आपसे हरि कथा सुन लेते हैं, वे सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। तो वसुदेव जी को संसार से कोई भय नहीं है। वो केवल प्रश्न इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जैसे जीवों का कल्याण हो, क्योंकि भाव दृष्टि से तो हमने भी भगवत प्राप्ति कर ली है, हमने भी भगवान से कोई ना कोई संबंध बनाया है, लेकिन फिर भी हम संसार से सदा भयभीत रहते हैं। तो हम सब जीवों के हित के लिए वसुदेव जी प्रश्न पूछ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझें कि जैसे कोई डॉक्टर के पास जाए बिना मरीज के और मरीज के लक्षणों को बताकर वो डॉक्टर से कहे कि आप दवाई दे दीजिए, तो डॉक्टर क्या कहता है कि अच्छा रहता है कि यदि आप मरीज को भी साथ लेते, क्योंकि फिर मैं उसकी जांच पड़ताल करके मैं उन लक्षणों को देखकर ही मैं सही दवाई देता। तो हम कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब, ऐसी हालत नहीं थी, वरना वो ज़रूर आता, इसलिए तो मैं आया हूँ, इसलिए आप मुझे दवाई दे दीजिए। तो लक्षण सुनकर डॉक्टर दवाई दे तो देता है, लेकिन अनमने ढंग से, क्योंकि डॉक्टर को अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि मरीज को देखा नहीं है क्या लक्षण है, बस सुनकर ही वो दवाई दे रहा है।
और कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे होते हैं कि जिनका ये नियम होता है कि बिना मरीज को देखे वो दवाई देते ही नहीं हैं। और तब हम क्या करते हैं उस स्थिति में कि यदि मरीज जाने की हालत में नहीं है तो हम क्या करते हैं, मरीज के सारे लक्षण सुन लेते हैं अच्छी तरह से कि बताओ तुम्हें कैसा कैसा लग रहा है, और उसकी सारे लक्षण सुनकर हम खुद डॉक्टर के पास जाते हैं मरीज बनकर। मरीज के लक्षणों को हम अपना लक्षण कहकर डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं। और यहाँ वसुदेव जी भी यही कर रहे हैं। वसुदेव जी को तो भगवत प्राप्ति है, लेकिन वो प्रश्न इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हम जैसे जीवों को जो सदा संसार के भय से व्याप्त रहते हैं, हम जीवों की मुक्ति के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि भले ही हमने भाव से भगवान को प्राप्त किया है, लेकिन हमारे भीतर फिर भी कहीं ना कहीं संसार का भय व्याप्त है। वो इसलिए क्योंकि हमने भगवान से रिश्ता तो बना लिया, हमने अपने घर में लड्डू गोपाल जी तो पधरा लिए, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से भगवान को समर्पित नहीं हैं। इसलिए हमारे भीतर संसार का भय बना ही रहता है। तो हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए वसुदेव जी इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वसुदेव जी नारद जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। और वसुदेव जी हैं कौन? श्री कृष्ण के पिता। और श्री कृष्ण के लिए क्या कहा गया है? वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण जो स्वयं जगत गुरु हैं, उनके पिता प्रश्न पूछ रहे हैं नारद जी से। तो नारद जी ने मन ही मन श्री कृष्ण से पूछा, वाह प्रभु, अच्छी लीला की आपने। अरे आप सारी दुनिया को समझाते हो, आपने तो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है, आपने अर्जुन को उपदेश दिया, तो अपने पिता को उपदेश हमसे क्यों दिलवा रहे हो कि इन्हें समझाओ, ये बड़ी विचित्र लीला है। तो नारद जी ने कहा मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से कि आपने ही क्यों नहीं समझाया इन्हें। तो भगवान ने कहा ये हमारी मजबूरी है कि हम नहीं समझा पा रहे हैं। क्या मजबूरी है प्रभु? अरे इन्होंने तो हमें पुत्र मान रखा है, ये हमें पुत्र के अलावा किसी और दृष्टि से देखते ही नहीं है। और यदि मैं पुत्र होकर कैसे समझाऊं इन्हें? अच्छा, अगर बेटा बाप कोई समझाने लग जाए तो क्या पिता सुनेगा? तो पिता तो कहेगा अच्छा मुझे समझा रहे हो, बैठे रहो चुपचाप, हम सब जानते हैं, हमने तुमसे ज़्यादा जीवन देखा है, हमारा अनुभव तुमसे ज़्यादा है, तुम हमें क्या समझाओगे। अब बेटे के ज्ञान का आदर पिता कैसे करे? तो नारद जी ने कहा प्रभु आपने तो अर्जुन को फिर ज्ञान क्यों दिया, क्योंकि वो भी तो आपके सखा थे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक अर्जुन हमें सखा के रूप में देखते रहे तब तक मैंने उन्हें ज्ञान दिया ही नहीं, तब तक गीता शुरू ही नहीं हुई थी। हाँ, मैंने उसे गीता का उपदेश तब दिया जब उसने शिष्यत्व स्वीकार किया। जब तक सखा मानता रहा मैंने कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई उपदेश नहीं किया। और जब वो शिष्यत्व उसने स्वीकार किया, उसने कहा कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, अब आप मुझे ज्ञान दीजिए। और तब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया कि तुमने हमें गुरु के रूप में देखा है तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि कोई हमें गुरु के रूप में देखे तो मैं तो उसे ज्ञान देने के लिए तैयार हूँ। गोपी हमें ग्वाला समझे तो मैं ग्वाला हूँ, अर्जुन हमें सखा समझते हैं तो मैं सखा हूँ, कोई मुझे बेटा समझता है तो मैं बेटा हूँ। तो वसुदेव जी के लिए मैं बेटा हूँ, वे मुझे गुरु समझते ही नहीं, नहीं तो मैं ही उन्हें समझा देता। तो नारद जी मन ही मन हंसने लगे, कहने लगे मैं समझ गया प्रभु। क्या? भगवान आप तो केवल अपने भक्तों का मान बढ़ाते हो, सारी दुनिया को ज्ञान देने वाले भगवान आपने मुझे यहाँ पर अपने पिता के गुरु के रूप में वर्ण किया है। आप तो प्रभु केवल अपने भक्तों का मान बढ़ाते हो, ऐसो को उदार जग माही। मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से बात कर रहे हैं। और जैसे ही भगवत प्रेरणा हुई और तब नारद जी क्या कहते हैं वसुदेव जी से, समग्रे तत्व स्थितम भवता सात्वदर्शभ
यत् प्रयच्छसे धर्मास्त्वं विश्वभावना। हे वसुदेव जी, आनंद आ गया। आपका ये प्रश्न अत्यंत ही सुंदर है, समज्ञ तत् अर्थात हृदय को उल्लसित करने वाला। आपके इस प्रश्न से चारों तरफ भगवत धर्म की स्थापना होगी, विश्व भावना, विश्व का कल्याण होगा। नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव जी, मैं समझ गया, आपको संसार से कोई भय नहीं है। आपने तो केवल जगत के लक्षणों को अपना लक्षण बताया ताकि आप जगत का कल्याण कर सको। जीवों के कल्याण के लिए ही आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए आपको कोई भय नहीं है। आप तो केवल भगवत गुणानुवाद श्रवण करना चाहते हैं और मन ही मन भगवान का स्मरण हो आया। त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारितो भगवान नदय देवो नारायणो मम। जिनका नाम स्मरण करने से, कीर्तन करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। आप केवल उन भगवान के गुण श्रवण करना चाहते हो, उनकी लीलाओं को सुनना चाहते हो। हे वसुदेव जी, ऐसा प्रश्न करके तो आपने मुझे रस में सराबोर कर दिया है। आपके प्रश्न ने मुझे मेरे इष्ट नारायण का स्मरण करा दिया। देखो, साधु संतों से कोई प्रश्न भी ऐसा पूछे कि गुरु को भी भगवान की स्मृति बनी रहे, और वो तभी बन सकती है जब साधक का प्रश्न भगवत संबंधी हो। और आजकल दुनिया में जितने भी प्रश्न पूछने वाले हैं वो गुरु को भी संसार की याद दिलाते हैं। अब कोई बैठा हो बाबा सन्यासी बनकर और हम पूछे, महाराज हमारी पत्नी हमारी बात नहीं मानती, आप समाधान बताओ। अब हमारा प्रश्न सुनकर ही सन्यासी को याद आ गया कि अरे, हमारी पत्नी भी बात नहीं मानती थी, इसी चक्कर में तो हम बाबा जी बने। तो जब भी हम संतों महात्माओं के यहाँ जाते हैं आश्रमों में, तो हमारे अधिकतर प्रश्न यही होते हैं। हम सांसारिक प्रश्न पूछते हैं जिससे कि साधक को भी संसार का स्मरण हो जाए, क्योंकि प्रश्न ही सांसारिक है। तो नारद जी कहते हैं, त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तना स्मारितो भगवान नदया देवो नारायणो मम। तो नारद जी कहते हैं कि अरे, मैं तो घूम रहा था इतनी देर से कई जगह पर, और जब यहाँ आपके पास आया तो आपके प्रश्न ने तो मुझे मेरे नारायण का याद करा दिया। अब यहाँ ये बड़ी अद्भुत बात है कि नारद जी कहते हैं कि आपने मुझे हरि के गुणों का स्मरण करा दिया। तो क्या नारद जी भूल गए थे भगवान के गुणों को? नहीं नहीं, नारद जी सर्वत्र घूमते हैं लेकिन भगवान को कभी नहीं भूलते हैं, सदैव उनके मुख में नारायण नाम रहता है। तो यहाँ नारद जी के कहने का तात्पर्य ये है कि अभी मैं जब सब जगह घूम रहा था तो मैं भगवान नाम का जाप करता हुआ जा रहा था, और जैसे ही आपके यहाँ पर आया तो आपने मुझे प्रभु की मधुर मधुर लीलाओं का स्मरण करा दिया है। तो नारद जी घूमते घूमते वसुदेव जी के ग्रस्थ में आए थे। हम संतों के आश्रम में जाकर उन्हें ग्रस्थ की याद दिला देते हैं, और वसुदेव जी नारद जी को ग्रस्थ में बैकुंठ की याद करा देते हैं। इसलिए वसुदेव जी से नारद जी कहते हैं कि आपने मुझे श्री कृष्ण के गुणों का स्मरण करा दिया। और गुणों का स्मरण होते ही नारद जी वीणा लेकर हरि गुणगान गाने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हो लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हो बद्री नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत महत्व दिया नारद जी को, अपने ही घर में नारद जी को गुरु स्थान पर बिठा देना, ये प्रभु की उदारता है। तो ये सब व्यवस्था करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए ये सब व्यवस्था भगवान के द्वारा की गई कि नारद जी के आगमन पर वसुदेव जी का प्रश्न पूछना और नारद जी के मुख से नव योगेश्वर संवाद से वसुदेव जी के प्रश्नों का उत्तर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने तो श्रेय दिया ही, नारद जी को अपने पिता के गुरु के रूप में बिठाया,
परंतु यदि नारद जी की जगह कोई और होता तो जरूर वो गुरुपद स्वीकार कर लेता और यही कहता कि भगवान ने हमें गुरु बनाया तो हम क्या करें, अब हम तो गुरु बनकर ही उपदेश देंगे। परंतु नारद जी ने क्या कहा, हे वसुदेव जी, अब मैं आपको क्या समझाऊं, लेकिन आपने जो प्रश्न किया है ना कि संसार के भय से मुक्ति कैसे हो, सभी भय से मुक्त कर देने वाली जो भगवत भक्ति है और वह भक्ति जिन भगवत जनों के पास रहती है उनको भागवत कहते हैं। भागवत माने भगवान के आश्रित रहने वाले भक्त के व्यवहार को ही भागवत धर्म कहते हैं। इसलिए आपके इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ। ऐसे ही प्रश्न भागवत धर्म के संबंध में महाराज विदेह निमि ने नव योगेश्वरों से किया था। उन्होंने जो उत्तर दिया था मैं आपको वही सुनाता हूँ। इसको श्रवण करके आपको अपने प्रश्न के सभी उत्तर मिल जाएंगे। अब इसका अर्थ क्या है। अब भगवान श्री कृष्ण ने तो नारद जी को गुरु रूप में बिठाया, लेकिन नारद जी स्वयं को गुरु मानते ही नहीं हैं। वो तो सदैव भगवान को स्मरण करते हैं और सदैव अपने को भगवान का सेवक मानते हैं, भगवान का भक्त मानते हैं। इसलिए कहते हैं कि हे वसुदेव जी, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञान है ही नहीं, मैं गुरु हूँ ही नहीं। लेकिन हाँ, उन महापुरुषों ने जो कहा है वही मैं आपको सुना रहा हूँ। और सचमुच वक्ता की यही विनम्रता है, यही नारद जी का सबसे बड़ा गुण है, यही उनका महात्मपना है। इसलिए नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव जी, आपने जो प्रश्न किया ऐसा ही प्रश्न किया था, मुझे वो स्मरण में आ रहा है, इसलिए मैं आपको वही सुनाता हूँ। एक पुराना इतिहास है, नव योगेश्वर और राजा निमि का संवाद। ये संवाद सुनकर आपके संपूर्ण प्रश्न का उत्तर बनकर प्रकट हो जाएगा। अब नव योगेश्वर संवाद जो हुआ था सुनाया तो नारद जी ने है वसुदेव जी को, लेकिन कहा क्या, नव योगेश्वर संवाद। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस महापुरुष की बात हो उस महापुरुष का स्मरण करके उसकी बात कहने से उस महापुरुष की कृपा भी कहने वाले को प्राप्त हो जाती है। इसलिए वसुदेव जी को सुना रहे हैं नारद जी, और नारद जी सुनाते हुए क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें नव योगेश्वर संवाद सुनाता हूँ। और ऐसे ही श्री रामचरितमानस में भी जब याज्ञवल्क्य जी राम कथा सुनाते हैं भरद्वाज मुनि को, भरद्वाज मुनि जी जब कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से कि प्रभु मेरे मन में संशय है, आप उसका निवारण कीजिए, तब याज्ञवल्क्य जी भी यही कहते हैं, ऐसो ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो मैं तुम्हें राम कथा सुना रहा हूँ ये कोई नई कथा नहीं है, ये पुरानी ही है, क्योंकि इस कथा को महादेव जी ने पार्वती को सुनाई, वही कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो मैं अब आपको बात बता रहा हूँ ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ बता रहा, ये मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये ऐसा पहले कहा जा चुका है, मैं केवल वही आपको सुना रहा हूँ। और ये सूचक होता है वक्ता की निराभिमानिता का। ऐसे ही वक्ता है याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं राम कथा, और कह क्या रहे हैं कि जो महादेव जी ने माँ पार्वती को सुनाई वही कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ऐसे ही नारद जी भी यही कहते हैं कि हे वसुदेव जी, मैं आपको कोई नया उपदेश नहीं दे रहा हूँ। जो योगेश्वरों जी ने, जो नव योगेश्वरों ने राजा निमि को उपदेश किया वही उपदेश मैं आपको सुना रहा हूँ, इसलिए यहाँ नाम दिया गया नव योगेश्वर संवाद। तो आइए आगे की कथा में प्रवेश करने से पहले जो नारद जी सुना रहे हैं नव योगेश्वर संवाद, उसको श्रवण करने से पहले हम ये जाने कि नव योगेश्वर हैं कौन, इनका परिचय क्या है। मनुज जाति के आदि पूर्वज हैं महाराज मनु। श्री रामचरितमानस में भी इनका वर्णन है, बालकांड में। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भये नर सृष्टि अनूपा, नृपुतानुपाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु,
लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। और श्रीमद् भागवत महापुराण के भी 5वें स्कंध में मनु जी के पुत्रों की वंशावलियों का वर्णन है, जिसमें प्रियव्रत जो उनका पुत्र है उनकी पूरी वंश परंपरा बताई गई। प्रियव्रत जी के पुत्र हुए आग्निध्र, और आग्निध्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के हुए ऋषभदेव जी। ये ऋषभदेव जी ये भगवान के अंशावतार हैं। ऋषभदेव जी इनके 100 पुत्र हुए, जिनका बड़ा पुत्र जो भरत नाम से है, इन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया, मन में वैराग्य हो गया और राज्य का त्याग करके ये गंडकी नदी के किनारे एकांत अरण्य में वास करके तपस्या करने लगे, भगवान का भजन कर रहे थे। ये नारायण परायणा है, भगवान के भक्त हैं। और एक बार ऐसी विचित्र घटना घटी कि भरत जी भजन में तल्लीन थे, तब तक उन्होंने देखा कि एक सिंह हिरणी का पीछा कर रहा है, और वो हिरणी भय से आकुल व्याकुल हो रही थी, और वो हिरणी गर्भवती थी। दौड़ते दौड़ते वो भय से इतनी व्याकुल थी कि उसका भय के कारण ही प्रसव हो गया, और वो हिरणी का बालक जब वो गंडकी नदी पार कर रही थी, वो हिरणी तो मर गई, लेकिन उस हिरण के बच्चे को देखकर महात्मा भरत के हृदय में दया का उदय हुआ। अच्छी बात है, करुणा का भाव संत के मन में नहीं होगा तो संत काहे का। अब ये भरत जी उस हिरणी के बच्चे का पालन पोषण करने लगे, और वो हिरण का बच्चा भी महात्मा को अपना सब कुछ समझने लगा। महात्मा भरत की भक्ति भगवान की ओर थी, पर अब वृत्ति हिरण की ओर आ गई। अब हिरण ने महात्मा भरत का हृदय हरण कर लिया। जो हरि का अनुराग था वो हिरण के प्रति राग बन गया। अब ये वही भरत जी हैं जिनको वैराग्य हो गया था और भगवान के भजन में लग गए थे, और अब उनका फिर मन राग से भर गया हिरण के प्रति। तो ये कथा ये संदेश देती है कि राग से ऊपर उठना, वैराग्यवान होना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन यह राग कभी भी वापस आ सकता है, किसी भी क्षण आ सकता है। और राग को ही हम लोग बोलते हैं आसक्ति। कितना बढ़िया नाम है, आसक्ति। इसका अर्थ ही यही है कि ये आ सकती है, कभी भी, कैसे भी, कहीं भी आ सकती है। अब भरत जी तो राज्य को छोड़कर चले गए थे, लेकिन एक हिरण में आसक्ति हो गई, और इतनी आसक्ति हुई कि एक दिन हिरण का बच्चा भाग गया, वो लौटकर नहीं आया। तो जो महात्मा भरत थे, जो हरि हरि करते थे, अब वे क्या करते हैं, हे हिरण हे हिरण। यही विडंबना है। इसलिए तो एक भजन है ना, किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते, जग में भटक गए हैं, तेरे दर पे आते आते, किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते। तो हिरण का चिंतन करते करते भरत जी ने अपना शरीर त्याग दिया। अंतमति स गति भवेत। हिरण का चिंतन किया था तो हिरण बने अगले जन्म में, और यदि ब्रह्म का चिंतन करते तो ब्रह्म भाव में स्थित हो जाते। जो मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचारत, सो मन होवि ब्रह्म स्वरूपा। हमारा चित्त उस विषय का आकार ग्रहण कर लेता है, हमारा अहम आकार ग्रहण कर लेता है, जिसका हम चिंतन करते हैं उसका। क्योंकि अहम का अपना कोई आकार नहीं होता है, वो जिसका चिंतन करता है उसी का आकार ले लेता है। भगवान के भजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भजन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, और अगर हम भजन करते करते भटक भी जाएं तो जितना किया है वह भी बेकार नहीं जाता। ये भजन की विशेषता है। और जब हम दोबारा शुरू करेंगे तो ये वहीं से शुरू होगा जहां से हमने समाप्त किया था। लेकिन यदि धर्म के अनुष्ठान में अगर चूक हो जाए तो पूरा अनुष्ठान व्यर्थ हो जाता है। विद्यार्थी यदि फेल हो जाए तो पूरा साल व्यर्थ हो जाता है। लेकिन भजन तो समय पर काम आएगा ही, भले ही छोड़ दिया हो। यदि 1000 बार हमने हरि का नाम लिया है और फिर हमने बीच में
हरि को बिसरा दिया, नाम जप नहीं किया, तो वो 1000 ही रहेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। छोड़ देने पर भी ये नाम की विशेषता है, ये भजन की विशेषता है, क्योंकि भगवान से जुड़े हुए का अंत कभी होता ही नहीं है। द्रौपदी जी ने भगवान की उंगली पर वस्त्र लपेटा था। श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बह रहा था, तो रक्त को बहता देखकर शोक सत्यभामा की ओर रुक्मणी रोई धाए, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। तब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरत चीर्यो अपनो चीर। ऐसा जब श्री कृष्ण ने देखा तो श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि प्यारी बहन, तुमने अपनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? तब द्रौपदी ने कहा, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे? न दुल्हन के जोड़े हैं, न दुल्हा के बागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर होकर धागे ही स्वयं अपना चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, बहन, रहेगा याद ये दिन, न जीवन में भुलाऊंगा, और समय पर देखना द्रौपदी, तुम्हारे काम में आऊंगा। और जब द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है, और तब भगवान का वस्त्रावतार हो गया। दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथियों के जितना बल था। 10,000 गज बल घट्यो, पर घट्यो न 10 गज चीर। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़ा था। भगवान से जुड़ा हुआ वस्त्र खंड भी अखंड हो गया। जो भगवान से जुड़ जाता है वो अनंत हो जाता है। इसलिए भगवान के किए हुए स्मरण का, भगवान के लिए हुए नाम का कभी अंत नहीं होता। ये भक्ति की विशेषता है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच घर उपजे, पर होए संत का संत। महात्मा भरत हिरण भी बन गए, तो भी भगवान के स्मरण के प्रभाव से उन्हें अपने गत जन्म की याद बनी रही। हिरण के शरीर में थे, ये तो प्रारब्ध था, लेकिन भगवान का स्मरण करते रहे। और फिर जब हिरण का शरीर छूटा तो तीसरा जन्म जड़ भरत के रूप में हुआ। और जड़ भरत का अर्थ है कि ना समझ की तरह रहो, नहीं तो ये समझ फिर फंसा देगी। हमने तो सोचा था कि हिरण का बच्चा है, इस पर दया करनी चाहिए, तो हम ही फंस गए थे। तो इसलिए जड़ भरत जी ने सोचा कि ऐसी समझदारी से तो ना समझ रहना ही अच्छा है। दुनिया की नज़र में बिल्कुल वो ना समझ थे, जड़ थे, इसलिए उनका नाम ही जड़ भरत हो गया। अब वे केवल ब्रह्म भाव में ही रहते, देह में रहकर भी वे विदेह थे। ऐसे ही वो नारायण परायण होकर 3 जन्मों में अंत में ब्राह्मणी स्थिति को प्राप्त हो गए। अब इनमें से जो बचे 99, इनमें से 81 कर्म कांड के आचार्य ब्राह्मण बन गए। उन्होंने वेद परंपरा से सम्मत अपना जीवन जिया, अपने को यज्ञ से जोड़ दिया, ब्राह्मण बन गए। तो 99 में से 81 हो गए ब्राह्मण और बचे 18, और उनमें से 9 पुत्र 9 द्वीपों के राजा बन गए, और शेष बचे 9, यही ये नव योगेश्वर हैं, अर्थात ये सन्यासी हो गए। और यह भी एक अद्भुत बात है कि इसमें 9 का ही अंक है। राजा भी बने तो 9, और ब्राह्मण 81 बने, 81 8 और 1 अंक हुआ 9, तो इनमें भी अंक 9 ही है। और योगेश्वर भी बने तो वो भी 9, और 9 शायद इसलिए क्योंकि यह पूर्णांक है, ये हमेशा 9 ही रहता है। हमारे यहाँ पर सनातन परंपरा में 9 का अंक ब्रह्म का वाचक माना गया है, इसलिए नवधा भक्ति है। और श्रीमद् भागवत में भी नवधा भक्ति का वर्णन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो 9 का अर्थ ही यही है, नव, जो नित्य नवीन रहे, नया रहे, पुराना हो ही ना। और 9 के पहाड़े में भी ये 9 ही रहता है। 9 के पहाड़े में हर संख्या का अंक 9 ही है। इसलिए बाबा तुलसी ने भी 9 की महिमा इस प्रकार कुछ कही है। तुलसी प्रीत रघुवीर सो, क्यों नहीं करत निशंक,
घटे ना बढ़े रहे एक रस, जैसे 9 का अंक। तो राजा भी 9, ब्राह्मण 81, तो उनका अंक भी हुआ 9, और सन्यासी भी 9। कितना बढ़िया संकेत है कि हमारा जीवन चाहे तो व्यवहारिक हो, कर्म के अंतर्गत हो, चाहे धर्म के अंतर्गत हो, और चाहे यज्ञ इत्यादि से जुड़ा हो, चाहे अवधूत वृत्ति में हो, केवल परमात्मा के भाव से ही जुड़ा हो। अर्थात हमारा कर्म, हमारा यज्ञ, हमारा ज्ञान यदि भगवान से जुड़ा है तो पूर्ण ही है, पूर्णांक 9 है। इसलिए 9 की संख्या का संकेत किया गया कि कर्म भी, ज्ञान भी और धर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराता है। तो राजा ऋषभ देव जी के जो 9 पुत्र सन्यासी हुए, यही नव योगेश्वर कहलाए। और इनके नाम भी बड़े सुंदर हैं: कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। और इन नव योगेश्वरों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में कहा गया कि दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। ये असंग भाव से विचरण करते हैं। असंग भाव अर्थात इनमें किसी में भी आसक्ति नहीं है। ये बिल्कुल सहज हैं। जैसे सूखा पत्ता वृक्ष से अलग होकर नीचे गिर जाए तो उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। हवा जिधर ले जाए ये उधर चला जाता है। हवा उड़ाए तो उड़ जाए, हवा गिरा दे तो गिर जाए। सूखा पत्ता ज्यों गिरे वायु के संबंध, और देह क्रिया प्रारब्ध से मुझे न लागे बंध। ऐसे ये नवयोगेश्वर हैं। त्याग तो है, परंतु त्याग का अभिमान नहीं है। ये वीतरागी संत हैं। ये नवयोगेश्वर, ये राजा की संतान है, लेकिन मन में राज्य की जरा भी चाह नहीं है। चाह गई चिंता गई, मनवा भावे परवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। बादशाहत अगर कहीं है तो फकीरी में है। जिसको फकीरी भा जाए वो सब कुछ त्याग देता है। फकीरी जिसको भाई है, अमीरी त्याग देता है। फकीरी जिसको भाई है, अमीरी त्याग देता है। करों की शुद्ध थारी है, शिला की सेज प्यारी है। सिराना अपने हाथों का, अमीरी त्याग देता है। फकीरी जिसको भाई है, अमीरी त्याग देता है। मिले जो शुष्क रोटी है, बदन पर एक लंगोटी है। तजी सब बात खोटी है, अमीरी त्याग देता है। फकीरी जिसको भाई है, अमीरी त्याग देता है। ऐसे ये नव योगेश्वर, इनमें विशेषता ये है कि ये 9 के 9 इकट्ठे रहते हैं। और ये संकेत इसी बात का है कि इनमें अभिमान है ही नहीं, निर्भिमानी है। और जो निर्भिमानी होते हैं और जो ज्ञानी होते हैं वो सदैव सबके साथ रहते हैं। लेकिन इकट्ठे रहते हुए भी इनके मन में कोई राग नहीं है कि शायद इसलिए 9 इकट्ठे रहते हैं क्योंकि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। नहीं, ये वीतरागी पुरुष हैं। ये सदैव परमात्मा के भाव से भरे रहते हैं। इनकी अपनी कोई कामना नहीं है। ये निंदा स्तुति में समान रहने वाले हैं और ये परमात्मा की इच्छा से ही विचरते रहते हैं। और ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन ये हरि इच्छा से राजा निमि के यज्ञ में आए। और ये 9 करते क्या हैं? इनका एक ही काम है, भगवत चर्चा के अलावा दूसरी कोई बात नहीं। और महाराज निमि, ये जनक जी की परंपरा में ये जनक इनकी उपाधि है। और निमि महाराज इक्ष्वाकु जी के पुत्र हैं।
इनकी पूरी वंशावली का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध में मिलती है। तो एक दिन निमि महाराज यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में ये नव योगेश्वर पधारे। बड़ा सुंदर संकेत है कि यदि हम यज्ञ करें तो संतों के पास हमको जाना नहीं पड़ेगा, संत स्वयं आ जाएंगे। कौन सा यज्ञ करें हम? यज्ञ के अलग अलग स्वरूप हैं। तो चलो भगवान श्री कृष्ण से ही पूछते हैं कि आपको कौन सा यज्ञ सर्वप्रिय लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो हम तो बस भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान के आश्रित होकर भगवान के नाम जप का जो यज्ञ करता है तो भगवान की कृपा संतों के रूप में उसके जीवन में अपनी ओर से आकर के उपस्थित हो जाती है। यही इस कथा का रहस्य है कि महाराज निमि यज्ञ कर रहे हैं और उनके यज्ञ में नव योगेश्वर का आगमन होता है। और इसका दूसरा उदाहरण श्री रामचरितमानस में भी है कि विभीषण जी भी राम नाम जप कर रहे थे और जब हनुमान जी आ गए, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो भगवान के आश्रित हो जाते हैं उनके जीवन में भगवान की कृपा संतों के रूप में आकर प्रकट हो जाती है। तो ऐसे जो तत्वदर्शी 9 महात्मा हैं, ये सब इकट्ठे होकर महाराज निमि यज्ञ कर रहे थे, वहां पर ये प्रकट हुए। तो विदेह राज निमि ने नव योगेश्वरों का पूजन करके स्वागत किया और उन्हें उच्च आसन पर बिठाया। और महाराज निमि उनसे क्या प्रश्न करते हैं इसकी चर्चा कल करते हैं। तब तक जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री